हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आपके लिए जेपीएससी मुख्य परीक्षा से प्राचीन भारतीय इतिहास के 9वें विषय जो है कलिंग युद्ध का वर्णन और इतिहास में इसके प्रभाव का वर्णन, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हमारे 9वें टॉपिक कलिंग युद्ध को शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य युगीन कलिंग युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। सामान्यतः इतिहास में युद्धों के पश्चात युद्ध एवं रक्तपात की नीति देखने को मिलती है, लेकिन यह युद्ध इसके विपरीत रहा और इतिहास में एक युगांतरकारी परिवर्तन बिंदु माना गया। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष हुआ। दरअसल शासक बनने के बाद अशोक ने साम्राज्य विस्तार की लालसा से कलिंग पर आक्रमण किया और उसे विजित किया। इस युद्ध की विभीषिका का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। इस युद्ध ने सम्राट अशोक के मस्तिष्क में गहरा प्रभाव डाला और उसने भेरी घोष त्याग कर धम घोष की नीति अपना ली। कलिंग के इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए तथा 1 लाख लोग मारे गए। इसके अलावा इसके कई गुना अधिक अन्य कारणों से भी मारे गए। इस युद्ध के भीषण रक्तपात ने अशोक के हृदय को झकझोर कर रख दिया। युद्ध के तुरंत बाद सम्राट ने दया धर्म की शरण ली। इस धर्म से अनुराग किया और इसका सारे साम्राज्य में प्रचार किया। इस भयंकर महाविनाश ने सम्राट के हृदय को द्रवित कर दिया और पश्चाताप से भर दिया। उसने प्रण किया कि भविष्य में वह कभी कोई युद्ध नहीं लड़ेगा और अपना सर्वस्व जीवन संपूर्ण मानव जीवन एवं प्राणियों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने राजाज्ञा द्वारा पशु बलि को प्रतिबंधित करवा दिया। उसने सभी हिंसक वृत्तियों का त्याग दिया और साम्राज्य की जनता को भी इसके लिए प्रेरित किया। उसकी अभिलाषा थी कि संपूर्ण जीव सुरक्षित, नियमित, शांत और सुखी रहे। डॉक्टर राय चौधरी ने इस युद्ध के विषय में लिखा है कि कलिंग विजय भारत और मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद राजाओं और सम्राटों की राज्य विस्तार की लालसा और उसके फलस्वरूप बिंबिसार के अंग देश की विजय के आरंभ हुई संघर्ष नीति लुप्त हो गई। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। फलतः सारे राज्य में सामाजिक संगठन, धार्मिक प्रचार और शांति स्थापित हो गई, परंतु साथ ही साथ राजनीति शिथिल पड़ गया। सैनिक शक्ति छिन्न हो गई और मगध की सैनिक शक्ति धीमी पड़ने लगी। दिग्विजय काल समाप्त हुआ और धर्म विजय काल आरंभ हो गया। अशोक पहले 13 वर्षों तक अपने पुरखों बिंबिसार, महापट्टम और चंद्रगुप्त की भांति ही राज्य का विस्तार करता रहा और उपद्रवों को शांत करता रहा। कलिंग की लड़ाई के पश्चात वह एकदम बदल गया। कौटिल्य और वरस्कार की राजनीति ने
शाक्य मुनि के सिद्धांतों पर आधारित नया रूप धारण कर लिया। इस प्रकार कलिंग युद्ध एवं इसके प्रभावों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इतिहास की दिशा ही बदल गया और अशोक ने रक्तपात की नीति का अंत करके धम्म प्रचार की नीति का पालन किया। इस घटना से जहां जनसाधारण को लाभ हुआ, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गतिविधियों में शिथिलता आरंभ हुई, जो आगे चलकर मौर्यों के पतन की एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से कलिंग युद्ध के पश्चात जो स्थितियों का परिवर्तन हुआ, उसने इतिहास की पूरी धारा को बदल दिया। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई भी युद्ध होता है उससे युद्धों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, परंतु कलिंग युद्ध ही विश्व का एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसके पश्चात उसके करने वाले अर्थात अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन करते हुए युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया और धम्म की नीति का पालन करते हुए विश्व शांति की स्थापना में एक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार से हम आज इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।